वुमेन, जब गॉड वुमेन को क्रिएट करता है ना, तो वो इसलिए क्रिएट करता है क्योंकि एक वुमेन अनलाइक अ मैन हु हाइड्स पेन, हु हाइड्स हिज इमोशंस, एक वुमेन को सारी चीज़ें, वो सारे पेन्स बियर करने पड़ते हैं आउट ऑफ द मास ऑफ दैट मैन। एंड आज दैट वी लर्न अबाउट द हेल्थ एंड हाइजीन। एक बहुत इम्पोर्टेंट एक शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स आपका ये है, और आपको आपके हेल्थ और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। हमारे साथ अभी सर ने आपका परिचय दिया था। पूरी जो NGO है, हमारे स्कूल में जो मैडम है, स्टाफ नर्स मैडम जो है, और हमारी क्लीनिंग डेस्क की इंचार्ज मैडम है, आशा ये मैडम है, इनके साथ मिल करके हम लोग आपको गाइड करना ही चाह रहे थे। ठीक है, हमने एक चार्ट बनाया था, एक प्रोग्राम चार्ट बनाया था, और उसमें हमने आपके हेल्थ और हाइजीन के पॉइंट ऑफ व्यू से along with this representatives of Cipro, we were lucky enough to have the opportunity to listen to them. A few days ago, our nurse sir, he also gave you extensive lecture on the topic which is under consideration now. So I hope that you will utilize this opportunity. You are very, very lucky that you are being informed, you are being enlightened about issues which remain hidden in our lives. हिंदी का मतलब होता है पहल। आपकी जो क्लास है हमारी, वो हमारी मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे है। पीरियड्स, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, पीरियड्स, मासिक दर्द ना, टाइम पे कैसा पैड यूज करना चाहिए। कितने बच्चों को पता है कि किस टाइम पे किस तरीके का पैड। आपको रेसेस हो गए तो जो हम आपसे बात करेंगे वो करेंगे मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बात करेंगे, न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे, और हम अपना एंटीबैक्टीरियल समझ रहे हैं ना। एंटीबैक्टीरियल पैड उसे बोलते हैं जो पैड Huli Foundation, Rahul Joshi sir and his team for giving us such an enlightening lecture on menstrual hygiene. बच्चों, ये आप लोग के इवन क्लासेस का एक करिकुलम का पार्ट है which begins right from I think class 7 and in 8 it is a bit elaborate, and in 12th you I think आपको सब कुछ पता है how the ovulation process takes place, how the fertilization process takes place, and all the details. If you are a bio student, I think I have taught you. I have taught you all about the infertility, but he has told you about many hidden facts to all the children. और बच्चों, आप लोगों को बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए, जैसे कि सर ने भी कहा कि he had such a elaborate talk with all of you regarding this matter, which is a hidden fact in at least our society. सबको समझ में आ रही है? So we are very thankful to you, sir, for enlightening us, and all your team, sir, and at times and again we'll be calling you to the school for the lecture. Thank you. शुभ प्राण, मैं निवेदिता पांडे, कक्षा 10वीं केंद्रीय विद्यालय की छात्रा। आज
भूली फाउंडेशन द्वारा हमारे बीच सर लोग आए जिन्होंने हमको मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बहुत सारी जानकारी दी। सर ने हमें बताया कि इस पीरियड्स के टाइम पे हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और सर के द्वारा एक आयोजित क्विज़ भी था जिसमें हमने पार्टिसिपेट किया और हमने खूब इन्जॉय किया और सर ने हमको बहुत अच्छी जानकारी दी। मैं बस यही आशा करती हूँ कि सर अपना ये NGO द्वारा, भूली फाउंडेशन द्वारा ये प्रोग्राम और लोगों तक भी पहुँचाते रहें। धन्यवाद एवं शुभ दिवस। नमस्ते, मेरा नाम है अलीशा और मैं केंद्रीय विद्यालय हल्द्वानी की छात्रा हूँ। आज भूली फाउंडेशन से सर ने हमें मेंस्ट्रुअल हाइजीन के ऊपर एक बहुत अच्छा अवेयरनेस कैंप किया और मैंने इससे बहुत सारी बातें सीखी हैं। मैंने ये सीखा कि हमारी मेंस्ट्रुअल हाइजीन हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। वो हमारे मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ दोनों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम करती है और ये ज़रूरी है कि हम अपनी मेंस्ट्रुअल हाइजीन को कंसिस्टेंट रखें। मैंने आज ये भी सीखा कि हमारे जो सोसाइटल बाउंड्रीज़ हैं हमें उन्हें ब्रेक करना चाहिए और वो सिर्फ तभी होगा अगर हम खुद प्रण लें कि हम वो अवेयरनेस फैलाएंगे और हम अपनी ये बातों को दूसरों तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद। A very good afternoon to one and all present over here. Honorable biology teacher, Mrs. Lalita Mandral Madam, and the Bhuli Foundation, sir, and all the team out there. My name is Komal Vautela and I am a student of Kendriya Vidyalaya Haldwani Kent second shift, a student of class 12th A Science. Today, on 20th of August 2022, a program was held in our Vidyalaya and it was really a very enlightening and captivating program for all of us because it is a growing concern in our daily life. In this advanced stage, काफ़ी सारे ऐसे रिमोट एरियाज हैं जो कि अभी तक इसकी एक्सेस में नहीं है। एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे आज भी इंडिया की more than half of the population they feel shame. A girl, even a school girl, she is hesitated or somewhere she is very nervous while she is on her menstruation cycle of the month. I want to ask why. ऐसा इस menstruation में या इस process में क्या है that we girls feel so vulnerable as a woman, as a girl today and as a woman later? Why should I feel vulnerable if I am on my menstruation cycle of the month? मेरा जो मोटो है आफ्टर जस्ट लर्निंग थ्रू ऑल दिस प्रोग्राम दैट वुड बी कि मैं एनलाइटन कर पाऊँ या मैं अवेयर कर पाऊँ ताकि गर्ल्स के उस मास में से actually if I can enlighten or aware even 10 to 15 girls that they could get out of their hesitation, that they could get out of their worries, that why you feel so different if you are coming to school and you are on your menstrual cycle of the month. Why to look so different? Why to look vulnerable? Yeah, why to look weak? That I am unable to do this or that, that I am unable to walk and jump like this or that. Why can't we be neutral? As a female, actually we all should feel proud. कहीं ना कहीं से it is giving us that energy, that experience to bear out जो हमने future में करना है. This is not a shame to our community girls. This is not a shame to our women community actually. And even we should feel proud on this that we are the bearers as a woman. जब God woman को create करता है ना, so वो इसलिए create करता है क्योंकि एक woman unlike a man who hides pain, who hides his emotions, एक woman को सारी चीज़ें, वो सारे pains bear करने पड़ते हैं out of the mass of that man. And आज that we learned about the health and hygiene during this menstruation period, the one thing which I got to know new was कि बताते तो सभी हैं health and hygiene के बारे में, menstrual cycle के बारे में जो हमारी monthly चलती है, लेकिन one thing that was the variation in the sanitary products, like आप अपने normal days में with that white jelly like liquid substance, which kind of pad you should use at that time, कौन सा सैनिटरी प्रोडक्ट आप तब यूज़ करें जब आपके रैशेस, आपके फंगल इन्फेक्शंस या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो पाए. सो एक्चुअली हम यूज़ कर लेते हैं अभी तक. इफ़ आई वुड से हाँ, आई वाज यूजिंग जनरली, क्योंकि इफ़ आई एम यूजिंग एंटी बैक्टीरियल सपोज और दैट सॉफ्ट काइंड ऑफ सैनिटरी प्रोडक्ट, सो हाँ मैं उसी को यूज़ करूँगी रेगुलरली कि आई एम रेगुलर ऑन दिस सैनिटरी आइटम. लेकिन वी शुड हैव दिस वेरिएशन
that at what point of time what kind of disease or what kind of problem we are suffering from, and क्या मुझे थोड़ा softness में shift होना चाहिए or I should remain to my dry one. So these all are the things. Rest of the quiz at the last, current affairs, these are also very beneficial information for our competitive exams ahead, and overall health and hygiene आज की in this advanced stage actually इतना important हो गया है क्योंकि we don't know ना, हम we take things really so lightly कि हम इतना lightly ले लेते हैं, we don't even care.